कहाँ पे थे हम लोग? अल्काइन से। हमने अल्कीन से बना लिया, अब अल्काइन से बना रहे हैं। अल्काइन से हमें क्या स्टार्ट करनी है, क्या बनानी है हमें? अल्केन बनानी है। अच्छा, तो इथाइल से मुझे इथेन बनाना है। मैंने 2 H2 डाला बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने 2 H2 साथ में डाला है क्योंकि हर एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे 1 H2 चाहिए। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 H2 चाहिए मुझे हटाने के लिए। और साथ में क्या बन चुका है, यहाँ पे इथेन में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको बोला जाएगा कि प्रोपाइन को प्रोपेन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेन, क्या करोगे? प्रोपाइन। ये प्रोपाइन है कि नहीं एक बार चेक कर लो तो, इज इट प्रोपाइन? यस मैम। प्रोपाइन है ये। दिस इज माय प्रोपाइन। ठीक है। अच्छा, प्रोपाइन को मुझे प्रोपिलीन भी कहते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज प्रोपिलीन। जैसे उसको एथिलीन बोलते हैं ना, एसिटिलीन कहते हैं ना, प्रोपिलीन कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, इसमें 2H2 डाल देते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या कहा मैंने कि प्रोपिलीन कहा ना, प्रोपिलीन जो होता है बेसिकली वो हम प्रोपीन को कहते हैं। जैसे इथीन को होता है ना, थोड़ा सा आप देख लो, ये मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चे? दिस इज माय इथीन कहते हैं, दिस इज माय इथीन। इथीन कहते हो। इथीन को इथाइन भी, इथीन को हम एथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन भी कहते हैं। इथीन इज आल्सो नोन एज एथिलीन। इथीन इज आल्सो, मैं आपको बता देती हूँ, एथिलीन भी कहते हैं। कई बार जब एग्जाम में देते हैं ना, तो आपको इथीन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एथिलीन का मॉलिक्यूल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एथिलीन का मतलब, अब बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। एथिलीन का मतलब होता है इथीन। और अगर आपको प्रोपीन देंगे, प्रोपीन जैसे ये दे दिया आपको, ठीक है, प्रोपीन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है बीच में ना, तो इसमें प्रोपीन, प्रोपीन को प्रोपिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपिलीन भी कहते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोल रही थी, नहीं, ये इसको क्या कहते हैं? प्रोपीन कह सकते हो आप, और आप इसे क्या कह सकते हो? प्रोपिलीन भी कह सकते हो। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा नाम, कॉमन नेम के हिसाब से जाना जाता है इसको। ये मेरा इथीन है अल्टर नेमिंग, और एथिलीन है कॉमन नेम। प्रोपीन के लिए प्रोपीन होता है, प्रोपिलीन होता है। इसके लिए क्या होता है? ये तो चला गया डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अगर चले तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं या फिर एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन। तो एथिलीन और एसिटिलीन में फर्क है। एथिलीन का मतलब डबल बॉन्ड, एसिटिलीन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ना? तो दे सकते हैं, एग्जाम में देते हैं तो कई बार कॉमन नेम में दिया जाता है क्वेश्चन। एसिटिलीन मींस दिस इज माय एसिटिलीन। अच्छा, तो ये मैंने क्या करा, डाल के मेरा अल्केन बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे? H2 डालेंगे, निकल डाल दो या प्लैटिनम डाल दो यहाँ पे, तो मेरा क्या बन जाएगा? ये पूरे जो है कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में कन्वर्ट। सिंपल है, आप ये कर सकते हो। आपको कोई भी कन्वर्जन देंगे तो आप इस तरीके से, जहां पे अगर अल्कीन अल्काइन को कन्वर्ट करने वाली बात होगी अल्केन में, सीधा H2 निकल डालो, सीधा H2 निकल। डन है? आप इसका जितना एग्जाम्पल चाहे कर सकते हो। और आपको बोला जाएगा कि कन्वर्ट पेंटाइन टू पेंटेन, so now do this, convert पेंटाइन टू पेंटेन। कैसे कन्वर्ट करोगे? कन्वर्जन मान लो आपको आ गया, कन्वर्ट पेंटाइन टू पेंटेन कैसे कन्वर्ट करोगे? पेंटाइन ले लेते हैं। अच्छा, पेंटाइन के बाद पेंट 2 आइन 3 आइन तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है? सिंपली पेंटाइन लिखा है। यहाँ पे सिंपली पेंटाइन होता है पेंट 1 आइन। सिंपली अगर पेंटाइन लिखा है तो पेंट 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसे कैसे बनाओगे आप? लेट मी डू लाइक दिस, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देख लो ये डन मैम। पेंटाइन है कि नहीं, ये पेंटाइन है।
पेंटाइन का Yes, मतलब ma'am. पेंट 1 आइन है, ठीक है। सीधा यहाँ पे क्या डालना है आपको, इसका H2 डालना है, 2H2 डालना, सॉरी 2H2 डालोगे, निकल या प्लेटिनम डाल देना, कैटलिस्ट डाल देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन डाल देना, पूरे जो कंपाउंड है पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेंटाइन टू पेंटेन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अच्छा, तो हमने अभी क्या देखा, हमने एल्केन को बनाया कहाँ से, एल्कीन और अल्काइन से बना दिया, और दोनों ही हाइड्रोजनेशन है, दोनों में ही हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड आपको क्या बताया था, मुझे बताना। सेकंड अल्कीन, अल्कीन अल्काइन के बाद क्या बताया था सेकंड वाला, फ्रॉम एल्किल हैलाइड था, देखना। ये फर्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस है एल्किन अल्काइन से। सेकंड वाला आपने नोट डाउन करा होगा, क्या लिखा है सेकंड वाला, क्या था आपको प्रिपरेशन का एक मैंने पूरा समरी दिया था ना कि कहां कहां से बनाना है, तो सेकंड पॉइंट क्या था, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, लिखा नहीं है क्या बच्चे आप? लिखा करो, हमेशा बोल रही हूँ, नहीं तो आप फिर No, मुश्किल में ma'am. पड़ोगे। आपने ना फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्केन्स लिखवाया था, उसके बाद उसके 7 पॉइंट लिखवाए थे। नहीं 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 नहीं, फ्रॉम एल्किन एंड अल्काइल लिखवाया था, उसके बाद सेकंड फ्रॉम एल्किल हैलाइड के 2 पॉइंट था, उसके बाद फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 पॉइंट था, टोटल 5 पॉइंट थे, देख लो। फ्रॉम एल्किन एंड अल्काइल लिखा था पहला प्रिपरेशन जो हमने अभी कर लिया है। सेकंड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, सेकंड इज फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड का मतलब है कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, इन सबको कहते हैं एल्किल हैलाइड कहते हैं। मतलब एल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप का जुड़ जाना, तो हम इसे कहते हैं RCl कहते हैं। RH ले सकते हो आप इसको, एल्किल भी रहेगा और हेलोजन भी रहेगा, क्लियर है। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड, अच्छा एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे, अभी एल्केन बनाएंगे। इसका 2 पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन, सबसे पहला पॉइंट, दोनों में ही बनेगा हाइड्रोजनेशन, या फिर आप इसे रिडक्शन भी कह सकते हो। कैसे बनेगा, सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा RX लेना पड़ेगा। आपको ये जो बता रही हूं मैं, ये जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, उसके बाद प्रॉपर हम एग्जाम्पल में चलेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन करके करेंगे। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा, RX के साथ जब मैं रिएक्शन दिखाऊंगी इसका H2 का, RX के साथ H2 का रिएक्शन दिखाया जाएगा, हाइड्रोजनेशन चल रहा है यहाँ पे, तो एक एल्किल हैलाइड के साथ मैं H2 ले लूंगी, साथ में मुझे यहाँ पे डालना है ZnHCl, क्या डालना है, जिंक कैटलिस्ट है यहाँ पे, और HCl जो है ये भी इस थोड़ा एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, जिंक डाला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्या बनेगा, क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन जाके X को हटा के खुद अपना पोजीशन यहाँ पे बनाएगा, दिस इज माई RH बनेगा। RH का मतलब अल्केन है, RH का मतलब अल्केन हो गया है ये, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा HCl, HX बाहर आ जाएगा। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाके इसको रिप्लेस करेगा X को और उसका जगह खुद ले लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन फिर X के साथ कंपाउंड बनाएगा, HX से एसिड है, HCl, HBr ये सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको जनरल रिएक्शन दे रही हूँ मैं, बट जनरल रिएक्शन में बच्चों को समझ में नहीं आता है, हमें प्रॉपर एग्जाम्पल पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो मैं एल्किल हैलाइड ले लेती हूँ और उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, देखते हैं कंपाउंड क्या बनेगा। एल्किल हैलाइड, सबसे सिंपल एल्किल हैलाइड क्या है, सबसे सिंपल एल्किल हैलाइड है क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप इसको, इसको आप क्या बोलोगे, CH3Cl को क्या कहोगे, क्लोरोमीथेन।
क्लोरोमीथेन को रिएक्शन दिखाया जाता है H2 के साथ जिंक HCl के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, CH4 बनेगा। चेक कर लो एक बार, हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा Cl को, तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा, इजंट इट। और HCl। अच्छा, और साथ में HCl। अच्छा, आप ब्रोमो इथेन ले लो, ब्रोमो इथेन ले लेते हैं। ये क्या है, इसमें ब्रोमो इथेन, ये क्लोरोमीथेन था, ये ब्रोमो इथेन है, या फिर इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो आप इसको, इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। मैं आपको प्रॉपर इसलिए बता रही हूँ, आपको मैं आईटेक नेमिंग वाला नाम से बता रही हूँ, ब्रोमो इथेन। इसमें मैं H2 डालूंगी, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा डॉट, क्या बनेगा, मैम C2H6 प्लस HBr। यस, इथेन बनेगा। हमें तो अल्केन बनाना है ना, इथेन बनेगा, अल्केन बनाना है हमें। C2H6 बनेगा, C2H6 प्लस Cl, HBr, सॉरी, isn't it? यस मैम। हेलोजिनेशन है, सॉरी, मैं हाइड्रोजनेशन है, आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये हटके इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। ओके, तो ये तरीका, ये एक प्रोसेस आप ले सकते हो, जिसमें कि मैं एल्किल हैलाइड से सिंपली एल्केन में चली जाती हूँ। दिस इज माय इथेन। राइट, कन्वर्ट, एक कन्वर्जन हमेशा लिखो, कन्वर्ट लिखो, कन्वर्ट क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करो। बना, क्लोरोप्रोपेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्लोरोप्रोपेन पहले ले लेते हैं। मैम एक मिनट कर। पहले देख लो कि क्लोरोप्रोपेन है कि नहीं, देख लो। मैम C3H8 प्लस HBr। बहुत अच्छा, ठीक है। क्लोरो है, प्लस सॉरी इसमें मैंने Br डाल दिया, HCl हो जाएगा। HCl बनेगा। ZnHCl जब मैं कैटलिस्ट डालूंगी, ZnHCl डाल देते हैं, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे मेरा बनेगा CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, मतलब पूरा प्रोपेन बन जाएगा, और साथ में HCl बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन में इसे यूज कर सकते हो। चलते हैं, मैंने एल्किल हैलाइड का पहला वाला पार्ट करा दिया है कि एल्किल हैलाइड से तो बनाना है मुझे, बट हाइड्रोजनेशन से बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको दूसरा एक रिएक्शन लेके जा रही हूँ, दैट इज माय ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन में भी हम एल्किल हैलाइड से बनाते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन चलता है वहां पे, क्या है कैसा है बताती हूँ आपको। ये मैं डन करूँ, रब कर दूं, आगे बढ़े। यस मैम, डन है। डन है, तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड हाइड्रोजनेशन वाला खत्म हो चुका है, ऊर्ज रिएक्शन में चलते हैं। सेकंड, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या करा जाता है, ऊर्ज रिएक्शन में हमें दो आइडेंटिकल एल्किल हैलाइड लेना पड़ता है, मतलब एक एल्किल हैलाइड का 2 मोल लेना पड़ता है, और उसको सोडियम मेटल के साथ मिला है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सो अगर आपको रिएक्शन बोलेंगे कि ऊर्ज रिएक्शन लिखो, तो मैं आपको अभी लिखवा नहीं रही हूँ प्रॉपर, अगर आपका डेफिनेशन आता है ना ऊर्ज रिएक्शन का,
तो आपको रिएक्शन के साथ साथ उस रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है वर्ड्स के थ्रू। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, सीधे हम रिएक्शन में चलते हैं और उसके बाद आपको बता दूंगी कि उस रिएक्शन को आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे। तो उस रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, मैं अगर कोई भी अगर मैं जनरल इक्वेशन लेती हूँ, तो मैं एक एल्किल हैलाइड ले लेती हूँ, ठीक है। इसके 2 मोल लेना पड़ता है मुझे, मैंने 2 दे दिया है, 2Rx। साथ में मुझे सोडियम मेटल लेना पड़ता है 2 मोल। साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मुझे रिएक्शन को कैरी आउट करना पड़ता है। ड्राई ईथर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको। ड्राई ईथर जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्लियर है ना। तो इसको यहाँ पे इसलिए लिया जाता है क्योंकि मैं ऐसे रिएक्शन में वाटर सॉल्वेंट को यूज नहीं कर सकती हूँ। वाटर इसलिए यूज नहीं करा जाता है यहाँ पे क्योंकि आपको पता है वाटर के साथ सोडियम का बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन चलता है। आपने पढ़ा था कहाँ पे, आपने 10th पढ़ा था में ये, हाँ हाइड्रोजन चैप्टर में आपने पढ़ा था 10th कि में भी था सोडियम मैम, इथाइल, कहाँ पे बेटा, क्या बोल रहे हो? 10th में भी था मैम। 10th में आपका होगा, ये तो मुझे नहीं पता जूनियर क्लास के बारे में, पर आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो हम यहाँ पे वाटर नहीं लेते हैं, इनफैक्ट हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। और वाटर क्या है, एक्वायर्ड सॉल्वेंट है, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो हमेशा जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आगे भी पढ़ोगे, ये तो सोडियम पढ़ रहे हो, आगे आप मैग्नीशियम पढ़ोगे, मैग्नीशियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन दिखाएगा जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नेट, कहते हैं ग्रिग्नेट रिएजेंट बनता है, तो उसमें भी हम ड्राई ईथर लेते हैं। तो कभी भी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई मेटल होता है तो हम वहां पे वाटर नहीं लेते हैं, उसके बदले हम ड्राई ईथर ले लेते हैं, बिकॉज उस मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगर बाई चांस कोई रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो आप ये रीजन भी दे सकते हो, व्हाई वाटर इज नॉट यूज्ड हियर। और इस रिएक्शन के ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहाँ पे एक ड्रॉप, एक ट्रेस ऑफ वाटर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन खराब हो सकता है, क्लियर ना। अच्छा, अब क्या करना है, उस रिएक्शन में हमें क्या करना है, एक ही अल्किल हैलाइड का 2 मोल लेना है, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन दिखाना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, 2R जो है ना ये R बना देता है। ये अल्केन है कि नहीं देख लो, ये दिस इज माय अल्केन, ये मेरा अल्किल हैलाइड है ना, ये मेरा अल्किल हैलाइड है ना, ये हो गया मेरा अल्केन। मैं अल्केन बना रही हूँ, अल्केन बन गया और साथ में 2NaX भी बाहर निकलेगा, 2X भी तो है ना, तो 2NaX भी बाहर निकलेगा। मैम स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। क्या हो गई है बेटा, हाँ अर्पित, यस मैम, दिख नहीं रहा। ठीक है। मैम मुझे भी सही दिख रही है। सही ठीक दिख है रही है मैम। मतलब दीपाली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका दिक्कत होती है ज्यादा, अगर थोड़े देर रुक जाओ देख लो, नहीं तो आ जाना दोबारा। होता है प्राची का, तो हमेशा ऐसा ही होता रहता है, एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है स्टडी में ना, पढ़ाई में। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा, उस रिएक्शन में क्या होता है, 2 अल्किल हैलाइड लेते हैं, सेम ही अल्किल हैलाइड से 2 मोल लेते हैं, 2Na के साथ ये रिएक्शन बनता है। अब हम सीधे चलते हैं, ये जनरल इक्वेशन है, अब हम चलते हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल में चलते हैं। मैं CH3Cl लेती हूँ, ठीक है, उसका 2 मोल लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि आइडेंटिकल लिया जाता है ना। मैं इसके साथ फिर और एक, इसके साथ फिर दूसरा टाइप का नहीं लूंगी, इसी का ही 2 मोल लेना पड़ता है, एक का 2 मोल लेना पड़ेगा, तो आपका सिमेट्रिकल बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो आपको रिएक्शन बताया, अभी इसके बाद ही बताती हूँ आपको। चलो इसमें 2Na डालेंगे, 2Na डालेंगे 2 मोल लेके, तो क्या बनेगा, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर प्लीज मत भूलना, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी आपको ऊपर मैंने बता दिया है, आप उसका हिंट्स लेके कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैम CH3 2NaCl। डन है, CH3 बनेगा, बताया आपको मैंने, R बनेगा, जो R है उसका डबल आपको लेना है, तो CH3 मतलब इथेन हो गया, क्लियर ना। मुझे इथेन बनाना है बेसिकली, सॉरी एल्केन बनाना है, और साथ में 2NaCl बाहर आ जाएगा। अच्छा,
ये जो रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन होता है, इसमें आपको अगर मैं एक्सप्लेन अगर आपको लिखना है, मान लो उसको शॉर्ट नोट आ गया, क्या लिखोगे? When 2 moles of an alkyl halide reacts with 2 mole of sodium metal, और आप ये भी लिख सकते हो when two identical alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, then respective alkane is produced along with sodium halide. लिख सकते हो ना, अपने वर्ड्स खुद बनाओ, खुद सेंटेंस लिखो। जो आपने रिएक्शन में लिखा है आपको उसको वर्ड्स में उतार देना है बस। When two identical alkyl halide reacts with sodium in presence of dry ether, then alkane is produced. बहुत सिंपल सेंटेंस, क्लियर है? अच्छा, अब आपने क्या देखा इसमें, मैंने जो अल्किल हैलाइड लिया था कितने कार्बन वाला लिया था? 1 कार्बन वाला लिया था ना। जो अल्किल हैलाइड है कितने कार्बन होते हैं इसमें? 1 ही तो कार्बन है। मैंने क्लोरोमीथेन लिया था, दिस इज माय क्लोरोमीथेन ना। कितने कार्बन है? 1 ही कार्बन है। ये तो आपने 2 मोल लिया वो अलग बात है, बट आपका कार्बन 1 ही है ना। बट आपको प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला मिला? 2 वाला। कार्बन वाला। ये है स्टेप अप रिएक्शन, इसे कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब है कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। आप कोई भी लोगे कार्बन डबल हो जाएगा। अच्छा, आपको बताती हूँ, कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू, अच्छा जैसे क्लोरोमीथेन से इथेन बन गया, ध्यान से देखना, क्लोरोमीथेन से इथेन बन गया। अब आप मुझे बताओ क्लोरोइथेन से क्या बनेगा? क्लोरोइथेन से क्या बनेगा? क्लोरोइथेन से क्या बनेगा? आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू व्हाट। अगर आप यही प्रोसेस अप्लाई करोगे तो क्लोरोमीथेन से इथेन बन गया, एक कार्बन, जितना कार्बन है वो डबल हो जाता है बेसिकली। आपको मैं बोल रही हूँ क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है, तो क्लोरोइथेन कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्यूटेन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लोरोमीथेन जितना कार्बन लोगे वो डबल हो जाएगा। मैं क्लोरोइथेन लूंगी, इथेन का मतलब 2 कार्बन, क्लोरोइथेन कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। मुझे क्लोरोइथेन, इथेन का मतलब इथ का मतलब 2 कार्बन, क्लोरोइथेन मतलब 2 कार्बन वाला क्लोराइड है, ये कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन किस में कन्वर्ट होगा? क्लोरोप्रोपेन किस में कन्वर्ट करोगे? हेक्सेन। हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 3 का डबल हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। जितना कार्बन वाला कंपाउंड लेते हो उसका डबल वाला अल्केन बनेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन को कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन अगर बोला जाएगा, सिंपली वही तरीका आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा? मैं सीधे चलती हूँ, क्लोरोइथेन में चलते हैं। और आपको पता है जो भी लेते हैं उसका 2 मोल लेना पड़ता है। तो मैं क्लोरोइथेन मुझे लेना है, मैं ले रही हूँ क्लोरोइथेन। चेक कर लो ये क्लोरोइथेन है कि नहीं, पहले चेक करो। इज इट क्लोरोइथेन? यस हाँ। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ, इसको कन्वर्ट करना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। डबल करना है मुझे, तो मुझे लेना है CH3 CH2 CH2 CH3। डबल हो गया, डबल हो गया, ये 2 बार आपको लेना पड़ रहा है। ठीक है, साथ में क्या आएगा? 2NaCl क्या आएगा? साथ में क्या आ जाएगा मेरा? 2NaCl आ जाएगा। दिस इज माय क्लोरो। अच्छा, क्लोरोइथेन को इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ध्यान रहे। क्लोरोइथेन को हम इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो इथाइल क्लोराइड को मैंने किस में कन्वर्ट करा है?
ब्यूटेन में कन्वर्ट करा है, ऐसे आपको दे देंगे कन्वर्ट क्लोरोप्रोपेन टू हेक्सेन बोलेंगे, उस रिएक्शन सिंपली क्लोरोप्रोपेन ले लो 2 मोल ले लो 2Na ले लो ड्राई एथल ले लो सीधा हेक्सेन, जितना कार्बन वाला कंपाउंड लोगे उसका डबल बना देना अल्केन। क्लियर है बच्चे? यस मैम क्लियर है। ऑल क्लियर? अच्छा, अब इस रिएक्शन यूज करा जाता है यूजुअली डबल कार्बन अगर किसी को चाहिए किसी भी, तो हम उस रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं, ये हमेशा डबल बनाता है, जो भी कंपाउंड है उसका डबल कार्बन वाला अल्केन बन जाता है इसमें। अच्छा, दूसरी और एक बात आपने क्या देखा, उस रिएक्शन से मैं इथेन बना सकती हूँ राइट, मैं ब्यूटेन बना सकती हूँ राइट, मैं हेक्सेन बना सकती हूँ, मैं प्रोपेन बना सकती हूँ क्या? मैम रिपीट करना, क्या बोला मैम? नो मैम। उस रिएक्शन से मैं इथेन बना सकती हूँ, ब्यूटेन बना सकती हूँ, अभी आपने ये भी बताया था कि हम हेक्सेन भी बना सकते हैं, मैं प्रोपेन और पेंटेन बना सकती हूँ उस रिएक्शन से? नो मैम। हमेशा मैम उस पेंटेन नहीं रिएक्शन बना से सकते। नहीं, प्रोपेन पेंटेन हेप्टेन और कार्बन वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे उस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है सारे इवन कार्बन वाला बनेगा ना, क्योंकि डबल ही हो रहा है ना। आप मीथेन का लोगे इथेन बनेगा, आप इथेन का लोगे ब्यूटेन बनेगा, प्रोपेन का लोगे हेक्सेन बनेगा, ब्यूटेन का अगर ब्यूटेन का कोई हलाइड आप ले रहे हो तो ऑक्टेन बनेगा, तो सारे जो बनेंगे वो इवन कार्बन वाला कंपाउंड बनेंगे, डबल वाला बनेंगे। डबल करने के लिए मुझे ये रिएक्शन यूज करा जाता है। मैं बोलूंगी प्रोपेन बनाओ, इज इट पॉसिबल कि मैं इस तरीके से प्रोपेन बनाऊं? प्रोपेन के कितने कार्बन होते हैं? प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन आएंगे, तो 3 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन 9 कार्बन वाला कंपाउंड तो बना नहीं पाएगा ना ये, क्योंकि ये हमेशा डबल बनाता है, इवन कार्बन वाला कंपाउंड बनाएगा। ऑल क्लियर? यस मैम। अच्छा, यस। अब ये जो इवन कार्बन वाला जो कंपाउंड है हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। जहां पे इवन कार्बन वाला कंपाउंड है दैट इज अ सिमेट्रिकल अल्केन, और जहां पे ऑड कार्बन वाला कंपाउंड है दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्केन। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको दे रही हूँ और ये दे रही हूँ, ये भी अल्केन है और ये भी अल्केन है, ये इथेन है और ये प्रोपेन है, ये सिमेट्रिकल अल्केन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है कि नहीं? क्योंकि ये ऑड वाला कार्बन वाला आ गया, 3 कार्बन वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो इस ऊर्ज रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है? एक तो ऊर्ज रिएक्शन का नेचर ये है कि ये स्टेप अप रिएक्शन दिखाता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा जितने कार्बन का कंपाउंड आप लोगे, जितने कार्बन वाला हलाइड लोगे उसको डबल में करके अल्केन बनाएगा, वो डबल करेगा, हमेशा इवन कार्बन वाला कंपाउंड ही बनाएगा, लाइक इथेन ब्यूटेन हेक्सेन ऑक्टेन, इस तरीके से बनाएगा। अगर मुझे ऑड कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, अल्केन चाहिए, ऑड कार्बन मतलब 3 कार्बन 5 कार्बन, तो फिर मैं ऊर्ज रिएक्शन से उसे बना नहीं पाऊंगी। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको अब लेके चलती हूँ कि ये तो ठीक है, हमने थोड़ा ऊर्ज रिएक्शन पढ़ दिया है, इसको और इजीली अगर आपको थोड़ा देखना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये डन है तो बोलो, फिर मैं आपको दोबारा इसको फिर और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि डन है, समझ में आया? नीचे वाला क्लोरोइथेन को मैंने ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करा, 2 मोल लेके, डन है? यस मैम। अच्छा, तो यस मैम। चलो ठीक है, इसका आगे आपको बता देती हूँ। अगर आपको पूछा जाएगा कि क्यों यूज नहीं होता है, कि क्यों हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या बोलोगे? ऊर्ज रिएक्शन इज बेस्ट प्रेफर्ड फॉर टू प्रोड्यूस इवन कार्बन कंपाउंड। हम हमेशा इसमें इवन बना सकते हैं और हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी ले रही हूँ उसका आइडेंटिकल का 2 मोल ले रही हूँ, तो हमेशा डबल ही बनाता है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि अगर आपको थोड़ा ये लर्न करने में दिक्कत हो रही है कि 2 मोल लिया 2 Na लिया तो इसी का 2 बन गया, तो हम इसको कैसे और लिखते हैं बता देती हूँ आपको। ये आपने खाली ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा है, क्योंकि आपके यहाँ पे इस रिएक्शन में 11th के सिलेबस में ऊर्ज फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन नहीं है, तो वो 12th क्लास में है तो उस टाइम पढ़ाऊंगी आपको। बट इसके और भी पार्ट्स है। ऊर्ज रिएक्शन तो सिंपल एल्केन हैलाइड के लिए होते हैं। अगर मेरा बेंजीन एरोमेटिक एरीन्स वगैरह कंपाउंड आ गया, जैसे क्लोरोबेंजीन आ गया, बेंजीन के ऊपर क्लोरो, या तो ये सिंपल के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, एल्केन के ऊपर अल्किल अल्किल ग्रुप के साथ, तो दिस इज सिंपल रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन।
आगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन भी होता है और फिटिंग रिएक्शन भी होता है, तो अभी मैं वो आपको नहीं पढ़ाऊंगी, 12th में पढ़ूंगी, ठीक है। इसको क्या करना है, CH3Cl आपको लेना है, ठीक है, साथ में 2Na लिखना है, और साथ में इसके 2 मोल लिया है तो दूसरे मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं, isn't it? देख लो, एक CH3Cl को यहाँ पे ले लिया, दूसरे CH3Cl को मैंने यहाँ पे ले लिया, करेक्ट है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इस तरीके से थोड़ा समझना दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरीके से इजीली समझ सकते हो इसको। मैंने एक ही अल्किल हैलाइड के 2 मोल लिया है, दोनों साइड लिखा है उसको, एक तो CH3Cl, एक ClCH3, बात तो वही है ना, CH3Cl लिखो या ClCH3, बात तो वही है। साथ में 2Na डाला है तो यहाँ पे पूरा ही निकल जाता है 2NaCl बन के, क्लियर है, कि पूरा बीच का 2NaCl बन के निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा इसी के साथ, क्लियर है कि नहीं बोलो। Yes, ma'am. दिस इज माय ओट्स रिएक्शन। आप चाहे तो ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो टीचर को, या फिर आप ऐसे भी लिख के उनको बता सकते हो कि ऐसे रिएक्शन बनता है और ऐसे होता है, ठीक है। आपको ये हो गया। अब आपको बोलेंगे क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, क्लोरोइथेन, तो क्या लिखोगे आप, 2Na, इसका दोबारा दूसरा मोल लेना है तो दूसरे मोल के लिए मैं ऐसे उल्टा लिखती हूँ इसको, ये क्लोरोइथेन है, ये भी क्लोरोइथेन है, मैंने 2 मोल एक साथ नहीं लिख के अलग अलग लिखा है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि हाँ ये वाला 2NaCl निकल जाएगा, और जब अब ये 2NaCl निकल जाएगा तो इसके साथ जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मैम 2NaCl। 2NaCl तो निकल जाएगा, बाकी इसके साथ ये जुड़ेगा, क्या बनेगा, मैम CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब 2 बार ब्यूटेन, ब्यूटेन बनेगा ना, यस मैम। ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि अगर मान लो मैं जैसे सेम मॉलिक्यूल का 2 मोल ले रही हूँ, सेम कंपाउंड सेम स्पीसीज का 2 मोल मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मान लो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज लेती हूँ, यहाँ पे एक स्पीसीज दूसरा रहेगा और यहाँ पे दूसरा रहेगा, तो क्या बनेगा, तो क्या होता है अगर ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो आपको क्या करना है, अगर मैं इक्वल एक ही स्पीसीज का 2 मोल लूंगी तो मेरा ड्राई तो एक डाल ही अल्केन बनेगा। हाँ नहीं तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लेती हूँ ना तो फिर मिक्सचर बनता है, एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, 3 प्रोडक्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लिखा है ना, ये तो बाई प्रोडक्ट्स है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट्स है। हमेशा ध्यान रहे कोई भी रिएक्शन का एक मेन प्रोडक्ट होता है, एक या 2 मेन प्रोडक्ट होगा, बाकी सारे बाई प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब CO2 गैस का रिलीज हो जाना, हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो जाना, 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाना, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स है। मेन प्रोडक्ट क्या है, ये पहला वाला ब्यूटेन। अच्छा, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि जैसे मैंने एक मोल, मान लो एक स्पीसीज का 2 मोल ले लिया, तो मेरा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, चेक करो आप, हम यहाँ पे भी एक ही प्रोडक्ट बना है। तो पूछ सकते हैं कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट अल्किल हैलाइड लेके रिएक्शन को कैरी आउट करूं तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बनता है। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको देते हैं तो ध्यान रहे उसमें मिक्सचर बनता है, कैसे मिक्सचर बनता है आपको बता देती हूँ। ये डन हो चुका है ऊर्ज रिएक्शन, ये लिख दिया आपने। यस मैम डन है। अच्छा, तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, स्टेप अप है, ध्यान, स्टेप अप का मतलब कार्बन के नंबर में बढ़ोतरी हो जा रहा, कार्बन के नंबर बढ़ जा रहा, इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, इंक्रीज हो जाना कार्बन, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का रिएक्शन के बाद अगर कार्बन का बढ़ जाता है कार्बन का नंबर, दैट इज अ स्टेप अप रिएक्शन। अच्छा, और चलते हैं, मान लो मैं 2 डिसिमिलर अल्किल हैलाइड लेती हूँ, यहाँ पे ये तो सारे सिमिलर है ना, सिमिलर के 2 मोल ले रही हूँ, मान लो मैं ऐसे, ये दोनों सिमिलर है या डिसिमिलर है, मैम डिसिमिलर है।
सिमिलर है। तो अगर ऐसे केस में मैं ड्राई ईथर डालती हूँ तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तीन प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब ओक्सीडेशन करा जाता है तो सिमिलर अल्किल हैलाइड के 2 मोल लेके ही करा जाता है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो यहाँ पे इसी के साथ इसी का OH रिएक्शन बना देना है, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 एक प्रोडक्ट बनेगा, इसी का डबल कर देना है आपको। और एक प्रोडक्ट साथ में बनेगा, इसका डबल करना है, क्या बनेगा? CH3 CH3 इथेन बनेगा। और साथ में और क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के कंपाउंड बनाना है, CH3 CH2 CH3। क्लियर है? ठीक है, पहले प्रोडक्ट इसके डबल करना है, दूसरा और एक प्रोडक्ट बनेगा, इसका डबल बनेगा, तीसरा और एक प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों को मिला देना है आपको, CH3 CH2 एंड CH3। तो प्रोडक्ट और साथ में 2 NaCl भी जाएगा।